हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहनिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो सेशन में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10 का एकेडमिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। बुक जो है आपकी रिकमेंडेड बुक है, RS अग्रवाल है। ठीक है, उसमें अगर पेज नंबर की बात करें हम, तो पेज नंबर है आपका 557। ठीक है, चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कोई भी दो एंगल जिनका सम आपका 90 डिग्री हो। सपोज दैट कि एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बात करें हम, एक एंगल आपका 43 है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 47 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। एग्जांपल की बात करें तो ये एग्जांपल आपका 3 है। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट। तो ये आपको प्रूव करना है। चारों क्वेश्चन है, एग्जांपल थर्ड के पार्ट आपके 4 हैं, तो 4 क्वेश्चन है, ये आपको प्रूव करने हैं। कोई भी वैल्यू नहीं रखनी है स्पेसिफिक एंगल्स की, सिर्फ आपको मैनिपुलेट करके एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेसिस पे आपको आंसर लेके आना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो दे रखा है क्वेश्चन, साइन 43 डिग्री मल्टीप्लाई में कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन 47 डिग्री है, इक्वल टू आपका 1 है। तो शुरुआत करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए, इसमें एंगल हम इक्वल करेंगे। जैसे दे रखा है 43, या तो हम कंप्लीट फंक्शन को 43 डिग्री में कन्वर्ट कर लें, या कंप्लीट फंक्शन को हम 47 डिग्री में कन्वर्ट कर ले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 47 डिग्री में कंप्लीट फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे। क्यों? कि जब भी हम इन दोनों को ऐड करेंगे 43 और 47 को, तो क्या आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, जब भी दो एंगल का सम क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये जो साइन लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 47 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी 90 में से अगर हम घटाएंगे किसको? 47 डिग्री को, तो क्या आएगा आपका? 43 डिग्री आएगा। उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आपका ये तो पहले से ही दे रखा है cos 47 डिग्री, इसे एज इट इज लिख देंगे। ये आपका 43 दे रखा है, तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें? cos 90 माइनस 47 डिग्री, और ये आपका मल्टीप्लाई में साइन 47 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर 90 में से माइनस करेंगे 47 को, तो क्या आएगा? 43 डिग्री आएगा। उसे हम फिर से लिख देंगे cos 43। ठीक है, तो यहां पर इस वाले फंक्शन में और इसमें साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा और cos 90 माइनस थीटा का, जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव होते हैं। cos चेंज होता है साइन थीटा में, साइन चेंज होता है cos थीटा में, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर जब हम लगाएंगे cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा के स्थान पे क्या है? 47 डिग्री है। तो साइन 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो क्या आएगा? cos थीटा आएगा। तो cos थीटा यानी कि cos 47 डिग्री आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा? cos 47 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा। थीटा के स्थान पे क्या होगा? 47 डिग्री। तो यहां पर आ जाएगा साइन 47 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री। ठीक है, ये cos 47, ये cos 47, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएंगे cos स्क्वायर 47 डिग्री। ये आपका साइन 47 डिग्री, ये भी साइन 47 डिग्री, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 47 डिग्री। ठीक है, अब यहां से आप देखिए ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी स्क्वायर रिलेशन की। क्या प्रॉपर्टी थी? स्क्वायर रिलेशन की। उसमें क्या होता था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। ठीक है, साइन और कॉस जब भी साथ में हो, स्क्वायर में हो, बीच में प्लस हो, एंगल सेम हो, तो उनकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहां पर देखिए साइन स्क्वायर है थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पे क्या? 47 डिग्री, 47 डिग्री। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? उसी प्रॉपर्टी से, स्क्वायर रिलेशन प्रॉपर्टी से ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी लगी। ठीक है, जिसे स्क्वायर रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऊपर इसमें दो फॉर्मूले लगे, साइन 90 माइनस थीटा जो कि होता है कॉस थीटा, यहां पर लगा कॉस 90 माइनस थीटा जो कि होता है साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? cos 38 डिग्री मल्टीप्लाई में cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन 52 डिग्री। सॉल्व करके राइट हैंड साइड में जीरो आपको लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? जो भी दो एंगल दे रखे हैं 38 और 58, अगर हम इन 52 सॉरी 38 और 52, तो जब भी हम इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 2 10, 5 3 8 और 1 9, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब हम इन्हें चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे? या तो पूरे फंक्शन को हम 38 डिग्री में कन्वर्ट कर लें, या पूरे फंक्शन को क्या कर लें? 52 डिग्री में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 38 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो देखिए ये cos 38 डिग्री, ये पहले से ये ऐसे लिखा रहेगा। इसको क्या लिखेंगे? cos 90 माइनस
38 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी 90 में से आप 38 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपका 52 आएगा, क्योंकि 52 38 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। माइनस ये आपका साइन 38 डिग्री पहले से ही है, 38 डिग्री है, तो 38 में कन्वर्ट करना आपको 52 को, तो यहां पर साइन 52 डिग्री है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस क्या लिखेंगे, 38 डिग्री। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, 90 में से 38 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 52 डिग्री आएगा। ठीक है, तो रिप्लेस कर लिया इस तरीके से। अब देखिए यहां पर कॉस 38 डिग्री है, यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस साइन में चेंज होता है। ठीक है, तो यहां आएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 38, क्योंकि थीटा के स्थान पे क्या आपका 38 डिग्री है। ठीक है, माइनस साइन 38 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ, साइन 90 माइनस 38, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो आपका क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर से क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है किसमें, कॉस थीटा में, तो यहां पर आ जाएगा कॉस 38 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां भी मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ, cos 38 मल्टीप्लाई sin 38, यहां भी लिखा हुआ sin 38 cos 38, बस क्या लिखा हुआ है, थोड़े आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो हम क्या बना लेते हैं, सिमिलर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको लिखूं sin 38, 2 गुना 3 लिखो तब भी 6 आएगा, 3 गुना 2 लिखो तब भी 6 आएगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर लिख लेते हैं cos 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों सेम हो गए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे या फिर जीरो आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा क्या, जीरो। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा था आपका, जीरो ही था। इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड को मैनिपुलेट करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से इसे आंसर जीरो लेके आ गए। ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल थर्ड का सेकंड पार्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। पार्ट थर्ड में क्या कह रहा है, sec 50 डिग्री मल्टीप्लाई में sin 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री मल्टीप्लाई में cosec 50 डिग्री इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 50 और 40 को जो हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, यानी कि 50 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, या फिर 40 50 का, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों ही है, सॉरी दोनों फंक्शन को, ये फर्स्ट पार्ट और ये वाला सेकंड पार्ट, दोनों ही फंक्शन को क्या कर लेंगे, 40 डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, sec है, तो इस sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 40 जब हम घटाएंगे तो 50 डिग्री आएगा आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है, साइन 40 डिग्री है। ठीक है, प्लस यहाँ पर cos 40 डिग्री रहेगा, क्योंकि 40 में तो कन्वर्ट करना है हमें, ये cosec 50 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे cosec 90 माइनस 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेंगे, sec 90 माइनस थीटा और cosec 90 माइनस थीटा, sec कन्वर्ट होता है cosec में, cosec कन्वर्ट होता है sec में। ठीक है, यहां पर जब हम लगाएंगे sec 90 माइनस थीटा, क्या होता है cosec थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो cosec 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री मल्टीप्लाई में यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, cosec 90 माइनस थीटा, cosec चेंज होता है sec थीटा में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sec 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में जब ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया था तो वहां पर कॉन्सेप्ट था रेसिप्रोकल रिलेशन का, क्योंकि cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा। तो यहाँ पर cosec थीटा दे रखा है। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो cosec थीटा को जो हम चेंज करेंगे तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1/sin 40 डिग्री मल्टीप्लाई में क्या है, sin 40 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या है, cos 40 डिग्री, और इसी रेसिप्रोकल रिलेशन से sec थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1/cos 40 डिग्री। तो देखिए ये sin 40 डिग्री, ये sin 40 डिग्री कट जाएगा, तो यहां पर 1 आएगा, प्लस ये cos 40 डिग्री, ये cos 40 डिग्री, ये कट जाएगा, तो ये 1 आएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड में भी आपका 2 ही था, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करके हमने राइट हैंड साइड में जो 2 था वो प्रूव कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल थर्ड का फोर्थ पार्ट हम देखने सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है, sec 70 डिग्री मल्टीप्लाई sin 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री मल्टीप्लाई में cosec 70 डिग्री इक्वल टू 0। तो 0 आपको प्रूव करना है। तो देखिए 70 और 20 जब भी ऐड करेंगे तो 90 डिग्री बनेंगे, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 20 डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या, sec 70 को और cosec 70 को कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए sec 70 डिग्री इसको हम क्या लिखेंगे, sec 90
-20 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से जब 20 घटाएंगे तो 70 डिग्री आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में sin 20 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका एंगल क्या है 20 डिग्री है, ठीक है। माइनस cos 20 डिग्री मल्टीप्लाई ये cosec 70 डिग्री है, इसको हम लिखेंगे cosec 90 माइनस 20 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है। तो देखिए ये हमने चेंज कर लिया इनको। अब देखिए वापस से अगर हम 90 माइनस 20 करते हैं तो वापस से 70 डिग्री बन जाएगा। लेकिन अब अगर हम आगे नेक्स्ट स्टेप देखें तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, sec 90 माइनस थीटा लगेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cosec में चेंज हो जाएगा। cosec 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा। तो करते हैं, देखिए जब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे sec 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा cosec 20 डिग्री आ जाएगा, मल्टीप्लाई में sin 20 डिग्री आएगा माइनस cos 20 डिग्री आएगा, ठीक है। यहां पर क्या है cosec 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लगेगा तो sec थीटा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा sec 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन से इन दो को हम चेंज करते हैं, तो cosec थीटा चेंज होता है किसमें, sin थीटा में, तो क्या लिखते हैं हम cosec थीटा को 1 sin थीटा लिखते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 sin 20 डिग्री मल्टीप्लाई sin 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री मल्टीप्लाई 1 cos 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि sec थीटा को भी हम रेसिप्रोकल रिलेशन से क्या लिख सकते हैं 1 cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा cos 20, तो ये वाला sin 20 डिग्री आपका कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा cos 20 से cos 20, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 1 जो कि आपका 0 हो जाएगा। सेम आपका पार्ट थर्ड की तरह है, बस इसमें बीच में प्लस था तो 1 + 1 क्या हो गया आपका 2 हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 - 1 आपका 0 हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड में दे रखा है। तो इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल थर्ड के चारों पार्ट प्रूव कर लिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।